मोदी जी आ रहे 19 तारीख को इधर, क्यों आ रहे? पट्टा देने के लिए। जो अरण्यवासी थे, जो अरण्य में बसते थे, उन लोगों को भूमि देने के लिए। भूमि क्या मोदी अपने जेब में रख के आ रहे क्या? वो विमान से लेके आ रहे क्या? भूमि हमारा भूमि है, हम सदियों से रह रहे हैं। कागज में नाम लिखने के नाटक मत करो मोदी जी। मोदी जी, लोगों की दुख दर्द आप समझते क्या? नहीं समझते आप। और बम्बई जी, आपके पिताजी तो सोशलिस्ट थे, लेकिन आप क्या बन गए? आप क्या बन गए आज? रैत विरोधी बन गए, पूरे दलित विरोधी बन गए, महिला विरोधी बन गए। अरे इधर तुअर ही नहीं बचेगा, किसान नहीं बचेगा, तो आप क्या बच पाएंगे? कोई तो बच पाएगा इधर? कोई नहीं बच पाएगा। ना राजकारणी बच पाएगा, ना मठाधीश बच पाएगा, ना स्टूडेंट्स बच पाएगा, कोई नहीं बच पाएगा। हमारा डिमांड है, दरखास्त है, विनंती है, रैतों को, इन कृषकों को बर्बाद होने मत दो भाई। अगर किसान बर्बाद हो गया, समझो देश बर्बाद हो गया। तो आप चाहते हैं देश के किसान बर्बाद हो जाओ और अंबानी अदानी को पूरा हिंदुस्तान बेच, आप तो बेच डाले हैं। आप उन लोगों के ठेकेदार हैं जो पैसे वाले हैं, जो अंबानी है, अदानी है, उन लोगों को रक्षा करने वाले हैं। आप तो लोग हैं मिली भगत, इस देश को लूट रहे हैं आप। ತೊಗರಿಯ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಬದುಕು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಒಕ್ಕಲ್ತನಗಳನ್ನು ಉಳಿಗಾಲಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನೆಟ್ಟೆ ರೋಗದಿಂದ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಗರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಜಿಗುಪ್ಸೆ, ಸಾಲದ ಬಾಧೆ ತಳರಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 8 ಜನರನ್ನು ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೆಟ್ಟೆ ರೋಗದಿಂದ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಗರಿಗೆ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ರೈತರಿಂದ ಹಣ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಹಣನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ನಾಡ್ದು 19ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ತೊಗರಿ ನಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ತೊಗರಿ ನಾಡಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ತೊಗರಿ ನಾಡಿಗೆ ಕಾಲಿಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ತೊಗರಿ ನಾಡಿಗೆ ಕಾಲಿಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇವತ್ತು ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಹಣ ಮತ್ತು ರೈತರ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೈತ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಬಂದ ನಡೆದಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ और अभी जो 19 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, यहाँ पे तोर सबसे ज़्यादा पिकने वाला एरिया है। ये पूरे देश में सबसे ज़्यादा तोर पिकने वाला एरिया है। यहाँ पे मार्केट में 80% जो पैसा है तोर के उत्पादन से आता है। आज मार्केट पूरा ठंडा है, अड़द बाजार ठंडा है, वहाँ का हमाल बेरोजगार है। किसान और कृषि कूली कार्मिक जो एग्रीकल्चर वर्कर्स है, वो हमें दान देकर, हमें अन्न देकर हमें जिंदा रखे हैं। ये मोदी भी, ये बसवराज बोम्मई भी, ये सब लोग भी किसानों का अन्न खा के जिंदा है। वो कुछ ऐसा हवा में जिंदा नहीं है। हाँ, मगर अभी उन्होंने किसानों को धोखा करने वाले हैं। ये डबल इंजन सरकार है ना, स्टेट और सेंटर, ये डबल धोखा करने वाले डेंजर सरकार है, डबल डेंजर सरकार है। क्यों? क्योंकि ये अदानी अंबानी का इनकम 1 साल में 2 साल में कितना हुआ आपको मालूम है? 1,85 करोड़ उनका कर्ज माफ करते हैं, मगर किसान बर्बाद हो रही है। उनका जो बीमा है, जो इंश्योरेंस पैसा है, वो भी नहीं दे रहे हैं। और वो पूछ रहे हैं 1 एकड़ को 25,000 दे दो, ज़्यादा नहीं 25,000 दे दो। अगर ये अदानी अंबानी का एक समय का कर्ज इन्हों माफ़ करना छोड़कर अगर किसानों को दिए तो पूरा कर्नाटक को किसान को दे सकते, उतना पैसा है, मगर नहीं देते। वो पूछ रही है इतना अच्छा तुअर है हमारा, आप इंपोर्ट मत कर ले लो, बाहर का तुअर मत खरीदो। ವಿಮಾ ಹಣ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ವಿಮಾ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. ತೊಗರಿಯ ನಾಡಿನ ರೈತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಡೌನ್ ಡೌನ್ ಡೌನ್. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಡಿನ ರೈತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುರ್ದಾಬಾದ್ ಮುರ್ದಾಬಾದ್. ಅಂದಿತ್ತಿಲ್ಲಾರದಂತ ಹೊರದೇಶದ ತೊಗರಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಅಂದಿತ್ತಿಲ್ಲಾರದಂತ ತೊಗರಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದಿವಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಈಗ क्या
यानी हैदराबाद कर्नाटक की जो किसान है वो किसान आज बर्बाद हो गए हैं। अरे साहब, आप हैदराबाद कर्नाटक से कल्याण कर्नाटक बोल के नाम तो बदल गया, नाम बदलने से कुछ नहीं मिलेगा। नाम बदलने से लोगों को आप बेवकूफ़ कर रहे, बस इतना ही। आज पूरे कल्याण कर्नाटक यानी हैदराबाद कर्नाटक की एरिया की जो तुअर उगाने वाले थे वो पूरा बर्बाद हो गए। एक बीमारी आ गया है, फसल तो आया लेकिन उसको फल नहीं मिल रहा। 80% जितने 3 लाख से ऊपर हेक्टेयर में तुअर उगाया था हमारे किसानों ने, वो तुअर पूरा खराब हो गया, फसल नहीं आए। एक किसान एक एकड़ को हज़ारों पैसे इन्वेस्ट किया है, बीज के लिए, खाद के लिए, उसको उगाने के लिए और पेस्टिसाइड डालने के लिए। हज़ारों की तादाद, 10,000 20,000 तक लागवड़ी किया है, लेकिन आज एक दाना भी नहीं आ रहे। हम 2 महीने से पूरे किसान सभा और लेफ्ट पार्टीज और दलित पार्टीज हमको सरकार से डिमांड कर रहे हैं, इन जो बर्बाद हो गया किसान है उन किसान को 1 एकड़ को 25,000 मुआवजा दीजिए और 1 क्विंटल तुअर को 12,000 उसको दाम दीजिए। लेकिन नहीं दे रहे आप, क्योंकि आपके पास मठ को देने के लिए पैसा है, जाति के ऊपर झगड़ा करने के लिए पैसा है, लोगों को बेवकूफ़ करने के लिए पैसा है। मोदी जी आ रहे 19 तारीख को इधर, क्यों आ रहे? पट्टा देने के लिए। जो अरण्यवासी थे, जो अरण्य में बसते थे, उन लोगों को भूमि देने के लिए। भूमि क्या मोदी अपने जेब में रख के आ रहे क्या? वो विमान से लेके आ रहे क्या? भूमि हमारा भूमि है, हम सदियों से रह रहे हैं। कागज में नाम लिखने की नाटक मत करो मोदी जी। मोदी जी, लोगों की दुख दर्द आप समझते क्या? नहीं समझते आप। और बम्बई जी, आपके पिताजी तो सोशलिस्ट थे, लेकिन आप क्या बन गए? आप क्या बन गए आज? रैत विरोधी बन गए, पूरे दलित विरोधी बन गए, महिला विरोधी बन गए। अरे इधर तुअर ही नहीं बचेगा, किसान नहीं बचेगा तो आप क्या बच पाएंगे? कोई तो बच पाएगा इधर? कोई नहीं बच पाएगा।